अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत बड़ा जलसा हुआ इमरान खान का आज पिंडी में। एक रिकॉर्ड तोड़ जलसा था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। ARY तो पहले ऑफ था, बोल एयर को भी आज ऑफ एयर कर दिया गया और तो और इंटरनेट की सर्विसेज भी बंद कर दी गई। और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर लिया गया है थाना मारगला में और इस बात की इत्तलात हैं कि किसी भी वक्त उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। नून लीगी वज़ीर ये कह रहे हैं कि आज रात वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। ये सारे मौज़ूआत हैं मेरे वीलॉग में जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक इंतहाई ज़बरदस्त जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में, न सिर्फ लियाकत बाग भर गया बल्कि इर्द गिर्द की तमाम सड़कें भी चौक हो गई और बहुत बड़ा एक इज्तिमा, बड़ा पुरजोश एक इस्तकबाल इमरान खान का। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का उन्होंने आज जलसा नहीं दिखाया, रिकॉर्डेड जलसा भी नहीं दिखाया। बोल ने ऐलान किया था कि वो रिकॉर्डेड जलसा दिखाएंगे, ARY ने भी रिकॉर्डेड जलसा दिखाया, लेकिन बोल की नशरियात भी सारे पाकिस्तान में बंद कर दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद बोल की नशरियात खोल दी जाएंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कोई जो बंद करने वाले हैं वो बादशाह हैं? क्या इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ है जो जिस वक्त चाहो कर लो, जिस वक्त चाहो हटा दो, ये जिसकी ताकत उसकी भैंस, ये बात है? ये मुल्क है खुदादाद पाकिस्तान, लोगों ने इज़्ज़त और एहतराम से कानून के मुताबिक रहने के लिए ये मुल्क हासिल किया था और आप भेड़ बकरियों की तरह उन्हें हाँक रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी, सिर्फ इसलिए आप बंद कर दें कि इमरान खान की बात आपको पसंद नहीं है, या इमरान खान जो अब एक्सपोज कर रहा है, वो जो सारी साजिश जो उसमें शामिल थे वो आवाम को बता रहा है कि कौन लोग आपका सौदा कर रहे हैं, तो इस बात से खौफज़दा हो गए हैं। बहरहाल बोल को इन्होंने हर जगह बंद किया। और इस दूसरी बात, यूट्यूब, आप देखें यूट्यूब को बंद कर दिया क्योंकि ARY, बोल और उसके अलावा PTI ने जो वेबसाइट, जो 500 उन्होंने जो चैनल्स थे यूट्यूब के, उनको राइट्स दिए। फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह खान की तकरीर आ रही थी, तो यूट्यूब को बंद कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। जब तक तकरीर होती रही, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर बेचारे बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि खुदा के लिए इनसे कहें कि यूट्यूब खोल दें, हमारे एग्ज़ाम है, हम ये हल्फ दे रहे हैं कि हम खान की तकरीर को नहीं देख रहे, हमें तो इस पर ना, आप हमारे साथ तो ज़्यादती ना करें। खाइफ हुकूमत, बुज़दिल हुकूमत। और इन्होंने आज कोशिश की कि इमरान खान को हर तरह से ये आइसोलेट करने की कोशिश करें। मैं जलसे में गया, लोग ये कह रहे थे कि इमरान हमारे दिल में है, हमारे दिल में से उसको कैसे निकालोगे? हमसे इतना प्यार कर रहे थे और उसकी वजह क्या थी? सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का पैगाम हम पहुँचाते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, आई एम नॉट ए स्टोरी माई सेल्फ, आई एम जस्ट ए स्टोरी टेलर। तो मैं तो जो खबर है, जो बात है, वो पेश करता हूँ लोगों को, बिल्कुल उसमें कोई तड़का लगाए बगैर, कोई मिसाला लगाए बगैर। लेकिन अब लोग हमसे भी इतना प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? इसलिए प्यार करते हैं कि हम हक सच की बात कर रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। बहरहाल इमरान खान ने तकरीर की। अब ये कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद खुलना शुरू हो जाएगा, बोल 12 बजे तक खुल जाएगा। भाई फिर मेरा वही सवाल है कि कोई कानून की अमलदारी करने वाला है? जाएंगे कोर्ट, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे कोर्ट और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, पूछेंगे कि ये टायरेंट कौन है, पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनको आपने हुकूमत में बिठा दिया है और ये जो हरकतें वो कर रहे हैं। अच्छा, अब अगली जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर लिया गया। नून लीगी वज़रा ये इतराते फिर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि आज रात खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पर्चा इमरान खान पर किसका है, किस चीज़ का है? दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है। उन्होंने कल तकरीर में ये कहा कि जो जज साहबा हैं उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो ठीक नहीं और पुलिस ने जो अंदाज़ अपनाया वो ठीक नहीं, इस पर हम केस करेंगे। तो ये कहा गया है IG साहब की तरफ से, ये पेमरा ने जो बताई है बात कि जी वो पर्चा दर्ज कर लिया गया क्योंकि इमरान खान ने ये कहा कि जी मैं तो इनको डराया धमकाया। लाइव कवरेज पर पहले पाबंदी थी लगाई और अब आज उन्होंने थाना मारगला ने दहशत गर्दी के इल्ज़ामात के तहत पर्चा दर्ज कर लिया। हुकूमती ये कह रहे हैं, लोग इतरा रहे हैं कि जनाब आज हम इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे। सवाल वही है,
पकड़ लें आपने जितना पकड़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये फोके फायर हैं, आप यकीन करें। ये जो लकड़ की बंदूकों से ये फायर है जिनसे गोलियां नहीं निकलती। वो हम पंजाबी में एक डायलॉग बोलते होते थे, विंगियां लत्तां पुलिस मुकाबले। ये वो माहौल जो बनाने की कोशिश है, ये जो एक दहशतगर्दी की हुकूमत की तरफ से कोशिश है लोगों की आवाज़ों को बंद कराने की। मीडिया कह रहे हैं सहाफ़ियों को भी उठा लेंगे, आपको भी उठा लेंगे। भाई कोई डरने वाला नहीं है। ये 22 करोड़ लोग हैं और इनकी जो अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। कराची के इंतखाब में आप देख लें, आज डॉक्टर आमिर लियाकत की जो सीट थी उनके इंतकाल से जो खाली हुई, पीटीआई का उम्मीदवार वहाँ पर हज़ारों वोटों से जीत रहा है, इलेक्शन लीड ली हुई है उसने। फारूक सत्तार साहब भी पीछे, और एमक्यूएम जिसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी वो भी दूसरे तीसरे में, उसका भी हज़ारों वोटों का फ़र्क है। लब्बैक का उम्मीदवार जो पहले हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, आज उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। उनको खुद सोचना चाहिए कि ये क्यों उनकी परफॉर्मेंस पुअर हुई है इलेक्शन में। उनके रिजल्ट्स तो और बेहतर आने चाहिए थे, लेकिन कराची के इंतखाबात ने ये बात साबित कर दी है। आज अभी रिज़ल्ट फाइनल थोड़ी देर में आ जाएगा। जो ट्रेंड है, एक्सक्यूज़ मी, अगर उसमें आरटीएस या वो जो भी सिस्टम, आरएमएस जो भी सिस्टम है, अगर वो बैठा नहीं और अगर धुंध ना छाई और बैलेट बॉक्स ना का इधर उधर ना हुए, तो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि वो इलेक्शन कराची का तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। इमरान खान साहब ने तो मुबारकबाद भी दे दी। अब ज़रा इमरान खान साहब उनके मैं तकरीर जो अहम पॉइंट्स थे, उन्होंने कहा कि मैं हकीकी जो आज़ादी की तहरीक है अब उसका मैंने आगाज़ कर दिया है, अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 17 जलसे उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं जलसे करूँगा और पाकिस्तान के लोगों को जाके ये बताऊँगा कि किसने क्या किया है, और मैं अपनी कौम को नहीं छोड़ूंगा, ना तन्हा छोड़ूंगा, ना झुकूंगा, ना बैठूंगा। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं उनसे उन्होंने कहा है कि आप हरकत में आ जाएं, और इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। जंग जो है ये फाइनल मरहले में जा चुकी है। अब आप ये देख लें, आज जो कुछ भी हुआ, ये जनाब वसीम, ये जो मिर्ज़ा सलीम बेग साहब पेमरा के चेयरमैन, इनको एक्सटेंशन मिली थी और एक्सटेंशन अभी इनको मिली है, तो आते ही इन्होंने सबसे पहले ARY को बंद कर दिया और फिर अब बोल को बंद कर दिया। अब कह रहे हैं इतने बजे खोल देंगे, इतने बजे बंद कर देंगे। अगर ये एक्सटेंशन इनको ना मिलती, अगर ये एक्सटेंशन इनको ना दी जाती और कोई मेरिट पर कोई ईमानदार आदमी या कोई ऐसा आदमी जो मामला फहम होता, उसको पेमरा की चेयरमैनशिप दी जाती, तो शायद ये जो कुछ हुआ है ये ना होता। बहरहाल लोग इस वक्त पाकिस्तान में इकट्ठे हो गए हैं। ये जितने चैनल बंद करें, ये जितनी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये आवाज़ उतनी ही शिद्दत से ये बाउंस बैक करेगी। और इंशाल्लाह मैं आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे, आपको इत्तला देते रहेंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।